नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के बिजली घर में, जहां आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की ओर से यहां तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में बिजली कर्मचारी जो वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है वो पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के जो है वो रद्द करने की मांग को लेकर के लगातार जो है वो इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगातार जो सरकार के खिलाफ, बिजली मंत्री अनिल विज के खिलाफ नारेबाजी जो है वो लगातार बिजली कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। मांगों की अगर बात करें तो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है, जो विभाग ने बनाई है, उसकी रद्द करने की मांग को लेकर के यहाँ पे तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन, संबंधित हरियाणा कर्मचारी संघ एवं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ केंद्रीय परिषद का सिरसा में जो है वो ये सर्कल सिरसा का ये धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन जो मुख्यालय भिवानी है, उनका भी जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो समर्थन उनका जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से जोर शोर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए ये बिजली कर्मचारी जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो चलिएगा, अभी कुछ साथी हैं यहाँ पे जो इनके धरने को अगुवाई करने वाले नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो जो है वो क्या कुछ कहते हैं, किन मांगों को लेकर के, क्या केवल एक ही मांग है या और अन्य मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। सर, अगर बात करें तो आज का ये धरना जो है वो कितने दिनों से चल रहा है और क्या मुख्य मांगे आपकी? नमस्कार जी, मैं श्यामलाल कोड, स्टेट प्रेस सेक्रेटरी HSB वर्कर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 292। हमारा धरना 3 दिन हमने सब यूनिट लेवल पे लगाया था, 3 दिन हमारे यूनिट लेवल पे, और आज हमारा वैसे 7वां दिन है और आज हमारा सर्कल सतर पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ठीक है सर, केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ ये इसके अलावा और भी मांगे हैं जिनको लेकर के आप लगातार पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं? सतिंदर मोंगा, सर्कल सचिव HSB वर्कर यूनियन सिरसा। सर, आज का ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, इसकी हमारी मुख्य मांग है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो बिजली विभाग पर थोपी जा रही है सरकार के द्वारा, निगम मैनेजमेंट के द्वारा, इसको रद्द करवाने के लिए, इसको वापस करवाने के लिए है। साथ और हम बताना चाहेंगे ये हमारी कोई डिमांड है कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी या किसी अन्य मांगों के लिए नहीं है। ये कर्मचारी की जान के साथ जिस तरह का खिलवाड़ सरकार करने जा रही है, उस पॉलिसी के खिलाफ हमारी ये आवाज़ है। और हमने इसके लिए माननीय हमारी राज्य कार्यकारिणी ने ACS पावर को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन ACS पावर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके कारण आज प्रदेश पर का कर्मचारी आंदोलित है। इसका आंदोलित होने का मुख्य कारण यही है कि हमारा बिजली महकमा और टेक्निकल स्टाफ बड़ा ही रिस्क के अंदर काम करता है, दिन रात जोखिम के अंदर काम करता है। हमारे इस प्रदर्शन 6-7 दिन के प्रदर्शन के अंदर हमारे 2-3 कर्मचारी साथी शहीद हो चुके हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं आप मीडिया के साथी भी उजागर करते हैं। हमारे साथी फैटल एक्सीडेंट के शहीद होते रहते हैं। जब लाइनों का ज्ञान नहीं होगा, साथी नई जगह पे जाएंगे, बल्क पे आप ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे पे लागू कर देंगे तो लाइनों के ज्ञान के अभाव के अंदर हमारे इन साथी जो एक्सीडेंट होते हैं इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम ऐसा सट्टा, ऐसा जुआ HSB वर्कर यूनियन सरकार को, मैनेजमेंट को खेलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा। और कर्मचारियों के हितों के लिए HSB वर्कर यूनियन प्रतिबद्ध है और हमारे सरकार से और मैनेजमेंट से अनुरोध करते हैं कृपया इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। बिजली बोर्ड जोखिम से भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को इस पॉलिसी के अंदर ना ला जाए। सर, कितने दिनों का अल्टीमेटम जो है वो आपके द्वारा दिया जा रहा है? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला कदम क्या होने वाला है? मनोज कुमार, यूनिट प्रधान सब अर्बन सिरसा। सर, ये हमारा जो पहले सब डिवीज़न लेवल से धरना चालू हुआ था और ये हमारा ऊपर यूटिलिटी लेवल तक जाएगा। जो हम इसको, ये तुगलकी फरमान जो भी सरकार का है, हम इसको किसी हद में भी लागू नहीं होने देंगे। HSB वर्कर यूनियन हर हद तक जाएगी। ये जो घटिया जो फरमान सरकार ने दिया है, इसको किसी हद में भी लागू नहीं होने देंगे। ठीक है
तो अब इसमें अगर बात करें तो भाई साहब कितने दिनों का अल्टीमेटम भी कोई आपकी यूनियन ने डिसाइड किया होगा कितने दिनों का है, या ये धरना प्रदर्शन जो है वो ये कितने दिनों तक चलता रहेगा? सर ये हमारा जो ऊपर से रणनीति बनी है, हम पहले सब डिवीजन लेवल से चल के हम यूटिलिटी लेवल तक जाते हैं। ये हमने अपना जो है टाइम पीरियड हमने अपना सारा उसमें दे रखा है एसीएस पावर को। जैसे भी हमारा ये सब डिवीजन से ऊपर यूटिलिटी लेवल तक जाएगा वैसे ही उस हिसाब से चलेगा सर। ठीक है, तो जो कि आने वाले समय में बड़ा कदम उठाया जाएगा यूटिलिटी लेवल तक जो है वो आप लोग जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। एचएससीबी वर्कर यूनियन इसको किसी हद में भी लागू नहीं होने देगी। ठीक है जी सर। अभी 30 तारीख को हमारा पंचकुला आईसीएस पावर एमडी बैठते हैं हमारे एचपीपीएन के, एचपीजीसीएल के और यूएचपीएन के। 30 तारीख को उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और 7 तारीख को डीएच के एमडी हमारे हिसार बैठते हैं, वहाँ पे हमारा प्रदर्शन है और 20 जनवरी को हमारा एसीएस पावर का घेराव है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार बिजली कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लामबद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो और ज़्यादा संख्या में जो बिजली कर्मचारी हैं वो यहाँ पे जो है वो इकट्ठा होकर के लगातार अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि बिजली कर्मचारी जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लेकर के खफा है। इसमें जान का जोखिम बता रहे हैं। जान का जोखिम क्यों है कि अगर कोई कर्मचारी यहाँ है, यहाँ से उसका ट्रांसफ़र जो है वो किसी दूसरी जगह पे या फतेहाबाद में या भिवानी में कर दिया जाता है तो उस लाइन का उसको ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे में उसके साथ जो वो किसी भी तरह की दुर्घटना घटने के चांसेस जो वो रहते हैं। तो ऐसे में इससे पहले भी कई जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो चुकी है और आगे आने वाले समय में किसी कर्मचारी की मौत ना हो उससे बचने के लिए लगातार ये धरना प्रदर्शन जो है वो बिजली कर्मचारियों के द्वारा पूरे हरियाणा भर में किया जा रहा है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।